जैसे आप टाइटल से समझ सकते हो कि बस इतना सा ख्वाब, मतलब किसी के ख्वाब हैं जो पूरे करने की कहानी है। प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ साहब, मेरा ये है कि बस मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसमें ऑनेस्ट रहूँ। मतलब बहुत कन्विक्शन लाना पड़ता है इस तरह के किरदार को करने के लिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेली बाइट्स में। थैंक यू सो मच। आपका जो शो आ रहा है, बस इतना सा ख्वाब है। सबसे पहले शो के बारे में और आपके किरदार के बारे में बताइए कि किस तरह की कहानी है और आपका किरदार क्या है उसमें। जैसे आप टाइटल से समझ सकते हो कि बस इतना सा ख्वाब, मतलब किसी के ख्वाब हैं जो पूरे करने की कहानी है। सो जैसे कि हम सब का कहीं ना कहीं हर इंसान का एक ख्वाब होता है, कि वो उस ख्वाब को पूरा करे, जो भी उसका सपना है, जो भी उसके ड्रीम्स हैं। तो भी वही ये कहानी है उसी और इस किरदार जो शिखर त्रिवेदी है उसका भी एक ख्वाब है जो पूरा करना चाहता है। जो थोड़ा सा मेल डोमिनेंट है, थोड़ा मेल शॉविनिस्टिक इंसान है, डोमिनेट करता है, ईगो है इसके अंदर। लेकिन अपने इसके अंदर एक अपने ड्रीम को लेकर ना क्लैरिटी है, अपने विज़न को लेकर क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ा सा रूढ़िवादी है। जो इसकी विचारधारा है थोड़ी रूढ़िवादी है। और उसे लगता है एक सर्टेन तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए, फीमेल्स को। और रिश्तों में प्यार है उसके, वो प्यार करता है, रिश्तों को समझता है, और फैमिली के लिए भी वो कुछ करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर जो घर का प्रोवाइडर होता है ना, वही उसी को हक होता है कि उसका घर कैसे चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच हमारी सोसाइटी से ही है, एक सोसाइटी का एस्पेक्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इस शो के माध्यम से। तो तो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है। आप लोग इसको अगर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, आप रिलेट करेंगे कि हमारे आसपास कुछ ऐसे किरदार पाए जाते हैं और जो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मज़ेदार है। जिस तरीके का ये किरदार है, इसे पोर्ट्रे करने में मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो आपका जो इसके पहले का किरदार है और ये काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, तो इससे पहले मैंने जितने किरदार किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहे हैं, अलग रहे हैं, और यही चैलेंज होता है एज एन एक्टर कि आपको कुछ डिफरेंट किरदार मिलें। तो जब मुझे पता चला इस किरदार के बारे में, जब ये ऑफ़र हुआ मुझे, तो मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया कि एक तो ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच की कहानी है। इसका जो जिस तरह हम अप्रोच कर रहे हैं इस कहानी को, बहुत रियलिस्टिक है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ है, और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि मैं इस विचारधारा में बिलीव नहीं करता हूँ। तो जब मैं इस विचारधारा में बिलीव नहीं करता हूँ, बट मुझे एज एन एक्टर आपको कन्विंस करना होता है ऑडियंस को कि ये इंसान ऐसा ही है। दूसरा ये, क्योंकि मैं इस शहर से हूँ, इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस चीज़ को ग्रैब करूँ, इस अपॉर्चुनिटी को, ताकि जो बोली और जो भाषा, जो यहाँ के पहनावे, उससे ऊपर उठ के जो सोच है उसको, उस पर काम करके उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। जिस तरीके का आपका किरदार है, देखा जाए तो मतलब बहुत कुछ सह भी रहा है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। क्या लगता है कि मतलब इससे क्या सीख मिलेगी लोगों को। इसको यही सीख मिलेगी कि आप इतना बोझ लेके मत चलो जीवन में, है ना, कि साहब मैं प्रोवाइडर हूँ तो मैं ही सब करूँगा। चाहे आप लोन ले रहे हो, उधार ले रहे हो, और इतना 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 बोझ ले रहे हो सर पे, इतनी टेंशन ले रहे हो, क्यों ना अगर परिवार में कोई और ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो कोई आपसे बड़ा हो, कोई छोटा हो, उसके दायरे से बाहर आके हम ये सोचें कि कैसे हम अपने जीवन को, अपने लाइफ जीने के तरीक़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो वो एक सीख है, मुझे लगता है कि लाइफ में साथ लेके चलने की बहुत ज़रूरत है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कहावत है हमारे यहाँ। तो वो उस पैरामीटर पे आप इस तरह सोचें कि साहब सब साथ चले, सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके का आप किरदार निभा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पत्नी जॉब करती है, मदद तो लेना चाहते हैं, बट सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में क्या रुतबा होगा, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, उस वजह से मतलब अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके आ पाते, उसका मतलब हेल्प नहीं ले पाते। भले घर टूट रहा है या बच्चों की फीस जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उससे, क्या लोगों को सीख। मुझे यही लगता है कि जितनी जल्दी हमारी सोसाइटी से बाहर निकल जाए ना ये फ्रेज़ कि लोग क्या कहेंगे, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा।
क्योंकि आधा जीवन टेंशन में इसीलिए घूम रहा है लोगों के आसपास कि वो इसमें फंसे हुए लोग क्या कहेंगे। और इतना बिजी हो गया ना लाइफ अभी, लोग क्या कहेंगे ना, लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। एक्चुअली हम अपने दिमाग में ख्याल बना रहे हैं कि ऐसा हुआ तो वो क्या कहेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसका खुद की लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। बट हम फंसे हुए हैं कि नहीं नहीं वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। अरे भाई, आप जितना अपने को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, उतना शायद वो आपको दे नहीं रहा है। तो हमें इस फ्रेज से बाहर निकलना होगा कि लोग क्या कहेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा हम डिसाइड करेंगे। एक ही लाइफ है यार, उसको अपने हिसाब से जियो, सिंपल। जब आपको पता चला मैम है शो में आपके साथ आपकी पत्नी बन गई, तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। और हमारा, क्योंकि हम आउटडोर ही आए, सबसे पहले कानपुर आए शूट करने के लिए, तो और ही अच्छा हो गया। क्योंकि जब आप अगर किसी को जानना है ना, तो आप उसके साथ ट्रैवल कर लो। मुझे ऐसा लगता है, आप कहीं ट्रैवल करते हो ना किसी इंसान के साथ, तो आप ज़्यादा अच्छे से जान पाते हो कि वो कैसा है। या तो आपकी बॉन्डिंग होगी या तो आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। सो हमें मौका मिला कि हम आउटडोर शूट पे ही आए और हम मिले, और बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई है कि अभी हमें कुछ कन्वे करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमें पता है कि राशि कैसे ऑपरेट सोचती हैं, क्या विचार रखती हैं। उन्हें पता है कि योगेंद्र कैसे सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो वो जो एक केमिस्ट्री है वो हमारे शो के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके पहले जब आप कोई शो पहला वाला करते थे, तो उसमें जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो ऑलरेडी बन चुकी थी जी। यहाँ पे एक नया किरदार, नया शो, क्या लगता है कि मतलब फैंस बनाने में या कितना प्रेशर रहेगा? प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ साहब। मेरा ये है कि बस मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसमें ऑनेस्ट रहूँ, और मेरे जितने फैंस हैं वो जानते हैं कि मैं जिस तरह किरदार करता हूँ या जो मेरी सोच है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ अपने फैंस से भी, और वो जानते हैं कि मैं जिस तरह किरदार निभाता हूँ या जिस तरह की स्टोरी मैं चूज़ करता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर मैंने उसको चूज़ किया है तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे रास्ते में है मैं उसको करता चलूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये शो कुछ अलग है, बहुत ही। मैंने बोला ना कि वो वही समझ में आता है कि हम सेट पे हैं, तो हम एक 1 BH की कहानी तो हम एक 1 BHK में ही शूट कर रहे हैं, तो वहीं से शो ना रियल होना लगता है एज एन एक्टर, तो उसमें मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि ये भी फैंस बहुत पसंद करने वाले हैं। जब आपको शो ऑफर हुआ, आपने शूट चालू किया, प्रोमो आया, तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट किसका आया? फ्रेंड्स, फैमिली? सबसे पहला कमेंट तो ऑफकोर्स फैमिली का ही आता है ना। सो और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे लखनऊ सर्कल में, यूपी में, उनके मैसेजेस आए, और बहुत सारा अच्छा फीडबैक आया जी की तरफ से भी। और तो खुश हूँ कि, और मुझे ऐसा कुछ शोज़ को लेके लगता है ना, जैसे जब मैं बहुत दिनों बाद ऐसा प्रोमो देखा जहाँ बहुत कुछ पॉजिटिविटी दिखी मुझे, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो रहा है धूम धड़ाम। तो वो मुझे लगता है कि एक मोमेंट अगर प्रोमो में दिख जाता है, या पहला जब प्रोमो आता है, तो आधी सफलता तो आपको तभी मिल जाती है। तो मुझे लगता है जो हमारा प्रोमो आया वो मोमेंट क्रिएट करने में वो सफल रहा, तो वो सही है हमारे शो के लिए। जिस तरीके का आप किरदार कर रहे हैं, उसे फील करके कैसा लगा जी? उस किरदार को आपने जिया है, देखा जाए तो पर्दे पे, तो कैसा लगा है? एक्चुअली में देखा जाए तो ये घर घर की कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत कन्विक्शन लाना पड़ता है इस तरह के किरदार को करने के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं आप रिलेट भी कर रहे हो इस चीज़ों को, लेकिन आपको अंदर से ऐसा भी लग रहा है कि यार लोग क्या सोचेंगे, है ना। कि बट यही तो मुझे लगता है कि अपना इसका मज़ा है एज एन एक्टर, कि आप एक्सप्लोर करते हो नई नई चीज़ों को, नए नए किरदार्स को, तो मज़ा आ रहा है। और ये भी एक इस तरह का विचार भी देखने को मिल रहा है। लास्टली जाते थे, आप लखनऊ से हैं और कहानी भी कानपुर की है, तो कितना एंजॉय किया, कितना एक्सप्लोर? बहुत एंजॉय किया। मैंने तो सबको बोला कि चलो मैं बताता हूँ यहाँ खाने की चीज़ें क्या है अच्छी, तो खाने पीने बहुत ध्यान दिया। हमारे डायरेक्टर सर, नोएल सर, अगस्त्य सर और क्रिएटिव टीम सब खा पी रहे थे, मस्ती में शूट कर रहे थे। और क्योंकि केमिस्ट्री अच्छी थी तो हम अपनी लाइन्स वाइन्स प्रिपेयर करके आ रहे थे, तो फटाफट शूट करते थे और फटाफट फिर खाने पे लग जाते थे। तो खाया पिया, लेदर का बहुत सारा शॉपिंग किया, है ना। तो बस यही। मैम के साथ शूट करके कैसा लगा, जो कि आपकी पत्नी का किरदार निभा रही है? मैंने बोला बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार रहा, बहुत ही बढ़िया लगा। और ये एक नया पेयर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग, तो आपको भी मज़ा आएगा। लास्टली जाते थे, फैंस के लिए क्या कहना है? फैंस के लिए यही कहेंगे कि शो देखें, शो के बारे में तब राय बनाएं अपनी जब आप उनको देखें, और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम की मेहनत होती है,
और हम सब इसी उम्मीद से मेहनत करते हैं कि हमें आपका वो प्यार मिले और हमारी बात आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ देखिए, 3 दिसंबर से आ रहा है शाम को 7 बजे, बस इतना सा ख्वाब। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.